शाम को शॉपिंग करके अपने दोस्तों के साथ घर आ रही थी, तभी उसने देखा गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब सी टकली औरत सर झुकाकर बैठकर रो रही है। अरे जरा इस टकली बुढ़िया को तो देखो, ये यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रही है। चलो चलकर इसके मजे लेते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त उसके पास जाकर उससे कहती है, टकली आंटी आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? अच्छा समझ गई, लगता है आपके बाल हवा में उड़कर कहीं चले गए हैं, आप इसीलिए रो रही हैं। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? ये लीजिए आंटी, आप ये रिबन रख लीजिए, जब आपके बाल आ जाएंगे ना तब आप बांध लीजिएगा। टकली आंटी। चलो यार इसके साथ एक सेल्फी लेते हैं, कैप्शन डालेंगे दुनिया की सबसे बड़ी टकली आंटी। उसके बाद दीपांशी अपना मोबाइल निकालकर उससे सेल्फी लेने लगती है, लेकिन तभी दीपांशी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके कैमरे में उस टकली आंटी का चेहरा नहीं होता है। अरे वो टकली आंटी कहाँ चली गई? वो हैरानी से फिर से उस औरत की तरफ देखती है, तभी वो औरत धीरे धीरे खड़ी होती है और अपना चेहरा ऊपर करती है। उसकी आंखें अजीब थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, तुम सबको मेरे बालों पर बहुत हंसी आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ आ रही है, क्योंकि तुम्हारे सर पर एक भी बाल नहीं है। टकली हो तुम, टकली। सोनाली चुप हो जा प्लीज, ये कोई इंसान नहीं है, इसके पैर देखो। तभी उन सभी की नजर उसके पैर पर जाती है जो जमीन पर होती ही नहीं है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, अब नहीं हंसोगी? जितना हंसना है आज हंस लो, क्योंकि तुम्हारे हंसने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। क्योंकि आज रात ठीक 12 बजे मैं तुम लोगों के पास वापस अपने बाल लेने आऊंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या था? अरे ये हमने क्या कर दिया? हमने एक टकली चुड़ैल से दुश्मनी मोल ले ली, हमने उसका मजाक उड़ाया। वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। दीपांशी शांत हो जा, अब वो जा चुकी है, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो अब हम लोग जल्दी यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती है। रात के ठीक 12 बजे दीपांशी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी दीपांशी के कान में एक अजीब सी आवाज आती है, दीपांशी अपने बाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बाल लेने वापस आई हूँ, ये बाल मुझे दे दो दीपांशी। दीपांशी घबराकर नींद से उठ जाती है। कौन है यहाँ? लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। हे भगवान, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा। तभी अचानक से दीपांशी के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे बाहर से कोई काले धुएं का गुब्बार उसके घर के अंदर आकर कहीं छुप गया हो। तभी दीपांशी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है यहाँ? कौन है? मेरे बाल, कौन हो तुम? अचानक से दीपांशी के सर के सारे बाल अपने आप टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे बाल अपने आप कैसे झड़ रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भागते हुए शीशे में जाकर खुद को देखती है।
दीपांशी अब पूरी तरह से टकली हो चुकी थी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं बचे थे। वहीं उसके पीछे वो अजीब सी औरत खड़ी होकर हंस रही थी। देखा, दूसरों के बालों का मजाक उड़ाने वालों का यही अंजाम होता है। अब तुम्हारे सारे बाल मेरे हो चुके हैं, मेरे। ये सुनते ही दीपांशी डर के मारे पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब जरूर कोई सपना है। हाँ, मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी अचानक दीपांशी के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। वो कांपते हुए अपना फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त सोनाली जोर जोर से रो रही होती है। दीपांशी, बचा लो मुझे, बचा लो दीपांशी। वो टकली चुड़ैल मेरे कमरे में आ गई है। मेरे सारे बाल झड़ गए हैं दीपांशी, मुझे बचा लो दीपांशी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इतना कहते ही फोन के दूसरी तरफ से किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। मैं रात में आने वाली गंजी चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, और लोगों के बाल चुराकर ही मुझे उससे शक्ति मिलती है। इतना कहते ही अचानक फोन कट जाता है। सोनाली, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। दीपांशी घबराकर पूरी रात जागती रहती है और सुबह होते ही वो सोनाली और अपनी दूसरी दोस्त के घर पहुंचती है और दोनों की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों ही दोस्त के सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से टकली हो चुकी थी। दीपांशी, वो सच में चुड़ैल है। वो 12 बजे हमारे घर आई थी और हमारे सारे बाल ले गई। अब हम ऐसे में कैसे किसी को अपना मुंह दिखाएंगे दीपांशी? ये क्या हो गया? हाँ दीपांशी, इससे तो अच्छा होता उस चुड़ैल ने हमें मार दिया होता। उसने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सब हमारी ही गलती की वजह से हुआ है। हमें उस औरत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दीपांशी, ये समय अब ये सब बात करने का नहीं है। हम इस गांव में नए आए हैं। हमें सबसे पहले गांव के किसी बुजुर्ग से मिलकर उस चुड़ैल का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो। उसके बाद तीनों दोस्त गांव के सबसे बुजुर्ग शांति काकी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद काकी कहती है, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अब वो गंजी चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। वो इस गांव की एक भी लड़कियों और औरत के सर पर अब बिल्कुल भी बाल नहीं रहने देगी। क्या अब हमें अपने बाल वापस कभी नहीं मिलेंगे? काकी, कौन है ये टकली चुड़ैल और वो ये सब क्यों कर रही है? आखिर वो लोगों के बालों का क्या करती है? बेटी, आज से करीब 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। एक भयानक हादसे में उसके सारे बाल जल गए। गांव वाले उसे टकली टकली कहकर रोज उसका मजाक उड़ाते थे, उसे खूब चिढ़ाते थे। एक दिन उसने दुखी होकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने गांव वालों को श्राप दिया, तुम लोगों ने मुझे मेरे बाल न होने की वजह से बहुत तड़पाया है, मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन याद रखना मैं लौट कर आऊंगी और तुम सभी को चुन चुन कर टकली करूंगी। तब तुम लोगों को समझ में आएगा एक टकले इंसान का दर्द क्या होता है। लौट कर आऊंगी, मैं लौट कर आऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल बनकर हर रात के 12 बजे गांव के अलग अलग घरों में जाकर
घर के औरतों के बाल चुराकर वहाँ से गायब हो जाती थी। ये सुनकर तीनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। क्या इसका मतलब अब हमें हमारे बाल कभी नहीं मिलेंगे? हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, क्योंकि तुम लोगों की बेवकूफी से वो गंजी चुड़ैल एक बार फिर से आजाद हो गई है। कई साल पहले शिव मंदिर में रहने वाले तांत्रिक बाबा ने उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया था, लेकिन तुम लोगों ने वहां जाकर उसका फिर से मजाक उड़ाया, जिससे वो फिर से वहां से आजाद हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल वो सारे बाल ले जाकर पीपल के पेड़ पर लटका देती है। गांव वालों, तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं लौटूंगी? मैं लौट आई हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। मैं टकली चुड़ैल इस पूरे गांव वालों को फिर से टकला बना दूंगी, टकला। काकी, काकी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया करके हमें बताइए, आखिर हम उस टकली चुड़ैल से इन गांव वालों को कैसे बचा सकते हैं? हाँ काकी, हमें हर कीमत पर हमारे बाल वापस चाहिए। एक रास्ता है, लेकिन उसमें जान को खतरा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? आज रात ठीक 12 बजे तुम तीनों को उसी पीपल के पेड़ के पास जाना होगा और शिव मंदिर के तांत्रिक बाबा को भी साथ ले जाना होगा। अगर चुड़ैल के पास जितने भी चुराए हुए बाल हैं, उन्हें अग्नि में जला दिया गया तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद तीनों लड़कियां तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मैंने उस चुड़ैल को कई साल पहले इसी पीपल के पेड़ में बांध दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसका मजाक उड़ाकर उसके श्राप को फिर से जगा दिया है। अब उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रात के ठीक 12 बजे तांत्रिक बाबा दीपांशी, सोनाली और उसकी दोस्त के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद काले धुएं के बीच टकली चुड़ैल दिखाई देती है। फिर से आ गई तुम लोग, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी तांत्रिक बाबा गंगा जल छिड़क कर मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। ओह, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, रुक जाओ। दीपांशी, जल्दी से उस पेड़ पे लटके बालों में आग लगा दो, उसी में उसकी सारी शक्ति है। जल्दी करो। दीपांशी जल्दी से मसाल उठाती है। तभी चुड़ैल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोनाली और उसकी दोस्त हिम्मत करके चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं चुड़ैल, आज हम किसी भी कीमत पर तुझे नहीं जीतने देंगे। उसी समय दीपांशी मसाल फेंक देती है और पेड़ पर लटके सारे बाल धू धू करके जलने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी शक्ति, मेरे बाल नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती हो। और कुछ ही पल में सारे बाल जलकर राख हो जाते हैं और चुड़ैल काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तीनों लड़कियों के सर पर फिर से बाल वापस आ जाते हैं। दीपांशी, हमारे बाल वापस आ गए। दीपांशी, तीनों सहेली खुशी से रो पड़ती है। याद रखना, कभी भी किसी इंसान का, उसके रंग रूप, किसी भी कमी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि किसी के दिल का दर्द कभी कभी बहुत बड़ा श्राप बन जाता है। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी वो टकली चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं देती है।